लास्ट के 15 डेज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस 15 डेज में इतनी मेहनत कर लो तो आपको आपका कॉलेज मिल जाए। सो गाइज़, अब नीट एग्ज़ाम में सिर्फ 15 डेज़ रह गए हैं और बहुत से बच्चों ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे और हम ड्रॉपर बैच में इनरोल कर रहे थे। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू क्विट। ओके, तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत से मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स और सब ने मुझे मैसेज किया है कि नाउ दे हैव गिवन अप और अब 15 डेज़ में उनको ऐसे लग रहा है कि शायद ये नहीं हो पाएगा और वो अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आकृति, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो ये कि 15 डेज़ रह गए, यू आर सो क्लोज टू योर ड्रीम एंड हाउ कैन यू डिसाइड टू क्विट। ओके, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, बट आई अंडरस्टैंड कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो जो लास्ट के 15 डेज़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, यू आर रियली स्केयर्ड एंड सब कुछ दिमाग में आ रहा होता है कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और पता नहीं हमको हमारा गवर्नमेंट कॉलेज या हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप हमेशा इस परेशानी में उलझे रहते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इस टाइम पर अगर आपने ये सोचने में लगा दिया ना, तो शायद आप सोचते ही रह जाओगे और नेक्स्ट ईयर आपको फिर से ये पूरे साल आपको यही सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि इस 15 डेज़ में आपका जो भी स्कोर आ रहा है, मैं आपको कुछ भी फेक या कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि आपका एकदम से मैजिक हो जाएगा और आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। नहीं, दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। बट आई विल से कि इन 15 डेज़ में कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद अगर आप इस 15 डेज़ में इतनी मेहनत कर लो तो आपको आपका कॉलेज मिल जाए एंड विल बी सो क्लोज। तो इस 15 डेज़ में ना, अगर आपने डिसाइड करा हुआ है आपको किस कॉलेज में जाना है, तो यू बीन वर्किंग सो हार्ड, 1 साल से 2 साल से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए अब इस टाइम पे क्विट करने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक। अच्छा, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि पता नहीं कॉलेज में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, जो मैं करती थी आई विल टेल यू। एक दिन में यू विल डिसाइड दैट 1 आवर वी विल गिव टू थिंक, 1 आवर और 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर, एंड विल ओनली थिंक अबाउट इट कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम कॉलेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक्सेप्ट दैट, उसके अलावा आप पूरे दिन में एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको आपका कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स इट एंड ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रैटेजी रियली हेल्प्स। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट क्रॉस करे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको डर लग रहा है और इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, पता नहीं क्या होगा, डाइवर्ट योर माइंड टू कि यार उस 1 घंटे में, उस 45 मिनट्स में मैं ये सोचूंगी और सिर्फ तब सोचूंगी। अगर आप अपने दिमाग को बार बार रिमाइंड करोगे ना, आपके दिमाग में ये आएगा ही नहीं। आप बोलोगे कि मैं उस टाइम सोचूंगी, अभी नहीं सोचा, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, आई एम वर्किंग फॉर इट राइट नाउ। एंड वो टाइम आपका एक हो सकता है जब आप सोने जा रहे हो, सोते टाइम जस्ट गिव्स योर सेल्फ सम टाइम कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, या होगा नहीं होगा। जितना भी सोचना है, जितना भी जो करना है, उस टाइम पर ही करना है। बाकी टाइम आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट रूल। सबसे पहले तो अपना दिमाग को सोचना बंद करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी, अरे छोड़ो अगली साल कर लेंगे। नहीं, सिर्फ 45 मिनट्स में आप ये सोचेंगे, बाकी टाइम आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतने सारे एस्पेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड इज़ यू हैव टू स्टडी 13 to 14 आवर्स नाउ, देयर इज़ नो अदर वे। 15 डेज़ में आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपने फॉर्मूलाज हैं आपके, जो आपके बायोलॉजी के आपने क्वेश्चंस आप गलत करते हुए आए थे और आपको PYQs ही फॉलो करने, सिर्फ इतना सा काम है। जो आपको अपने रोज़ नोट्स आपने प्रिपेयर करे हुए थे, जो आपने गलतियाँ करी हुई थी, बुक्स पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपकी बायोलॉजी में, जो आपके साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको उन पे ध्यान देना है। फिज़िक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करते जाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी की पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करते जाना है और फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज। दैट्स इट।
फिज़िक्स के भी फॉर्मूलाज, आपको इतना ही करना है। बाकी टाइम आपको जो लगता है कि ये आपके वीक चैप्टर्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस करोगे, आप उनके नोट्स रिवाइज, इतना ही करना है। अब कोई भी चैप्टर डिटेल में खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार वही चीज़ें रिवाइज करनी है। आपको PYQs भी 50 ईयर्स 32 ईयर्स नहीं, यू जस्ट हैव टू सी द लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट आया, जो बार बार फ्रिक्वेंटली आया हुआ है और जिसमें आपसे गलतियाँ हो रही हैं, जिस चैप्टर में आपको लगता है कि आप वीक हो, आप उनको थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। और जिस चैप्टर में आप स्ट्रॉन्ग हो, उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो आपको पता है कि आपको ये अच्छे से आता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि अच्छा सा आता हुआ भी आप एग्ज़ाम में ना गलत कर दो, उस चीज़ को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, एंड कैन गारंटी यू कि इस चीज़ से आप ज़रूर अपना 50 to 75 मार्क्स आप ज़रूर इम्प्रूव कर पाओगे एक सब्जेक्ट में, बिकॉज यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस टाइम पे, बिकॉज अब 15 डेज़ बाद ही आप सोचोगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू विल गेट इंटायर टाइम, आपके पास पूरा टाइम होगा सोचने के लिए, और आप रात को दिन में एक बार ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप डर रहे हो, दैट्स इट। उसके अलावा डरना नहीं है, बिकॉज डरने की क्या बात है। यू शुड बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर नाउ। सिलेक्शन हो जाता है तो आप डॉक्टर बनने वाली हो, उस चीज़ की खुशी, यू आर गोइंग टू सो क्लोज टू योर ड्रीम। बस ये सोच के पढ़ाई करनी है हमको, और 15 डेज़ में आप ज़रूर कुछ ऐसा कर लोगे जिससे आपकी स्कोर में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और शायद आपको पता होगा कि 1-2 नंबर से कभी कभी कॉलेजेस रह जाते हैं, वो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई भी डाउट होगा इस टाइम पर, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको किसी से बात करनी है, या फिर यू फील लाइक कि यार वैसी लाइफ, हमको वैसा बनना है डॉक्टर्स, just talk to me, drop me a text, follow me on Instagram. So stay connected and I'll be here with you. Thank you.